जय सिया राम। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। आज सत्संग के माध्यम से हम आपको बताने जा रहे हैं मृत्यु के समय के उपचार। अर्थात किसी की मृत्यु हो जाए तब घर वालों को क्या सावधानी रखनी चाहिए। बहुत छोटी छोटी सी बातें होती हैं और हम लोग कहने सुनने में आ जाते हैं। सबसे पहली सावधानी तो यही रखनी चाहिए कि हमको गत प्राणी की अंत्येष्ट जो संस्कार है उसको पूर्ण रूप से अच्छे से अच्छा करना है, शास्त्र विधि से करना है। क्योंकि आजकल देखने में आता है 3 दिन का ये कार्य कर देते हैं और समझते हैं कि इस कार्य से हम निवृत्त हो गए, परंतु नहीं। जो लोग ऐसा करते हैं उनके घर में सदैव सूतक लगा रहता है। आइए छोटे छोटे उपचार हम आपको बताते हैं। यदि हमारे चैनल को अभी आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो सबसे पहले हमारे चैनल से जुड़े और पूरी जानकारी शास्त्र के अनुसार आप पाइए। मनुष्य के मरने के समय घर वाले उसका परलोक सुधारने के बहाने कुछ ऐसे काम कर बैठते हैं जिससे मरने वाले मनुष्य को बड़ी पीड़ा होती है। अतएव आज हम आपको बताने जा रहे हैं किन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखें। यदि रोगी 2-3 मंजिल ऊपर हो तो ऐसी हालत में उसे नीचे लाने की आवश्यकता नहीं है। खटिया पर सोया हुआ हो तो वहीं रहने देना चाहिए। यदि खटिया पर मरने में कुछ वहम हो और नीचे उतार कर सुलाने की आवश्यकता समझी जाए तो अनुमान से मृत्यु काल के 2-4 दिन पहले से ही उसे खाट से नीचे उतार कर जमीन पर बालू बिछाकर सुला दे। बालू ऐसी नरम होनी चाहिए जो उसके शरीर में कहीं गड़े नहीं। 2-4 दिन या 2-4 पहर पहले का पता वैद्यों से पूछकर, रोगी का लक्षण देखकर और बड़े बूढ़े अनुभवी पुरुषों से सलाह करके अनुमान कर ले। रोगी अच्छा हो जाए तो वापस खटिया पर सुलाने में कोई आपत्ति है ही नहीं। यदि अनुमान से पहले उसका प्राणांत हो गया हो तो भी कुछ हानि नहीं, बल्कि मृत्यु काल में नीचे उतार कर सुलाने में जो कष्ट होता है उससे वह बच गया। 2-4 दिन पहले रोगी को अनुमान हो जाए तो उसे स्वयं ही कह देना चाहिए कि मुझे नीचे सुला दे। उस अवस्था में मृत्यु से पहले उसे स्नान कराने की कोई आवश्यकता नहीं, इससे व्यर्थ में उसका कष्ट बढ़ता है। मल वगैरह साफ करना हो तो गीले गमछे से धीरे धीरे पोंछकर साफ कर देना चाहिए। इस अवस्था में गंगा जल तुलसी देना बड़ा उत्तम है, परंतु उसे निगलने में क्लेश होता हो तो तुलसी का पत्ता पीस कर उसे गंगा जल में मिलाकर पिला देना चाहिए। एक बार में 1 तोले लगभग 10-15 मिलीलीटर से अधिक जल नहीं देना चाहिए। 10-5 मिनट बाद फिर दिया जा सकता है। गंगा जल बहुत दिनों का बेस्वाद ना हो, पहले स्वयं चखकर रोगी को देना चाहिए। जिसमें गंध आने लगी हो, जो कड़वा हो गया हो, वह नहीं देना चाहिए। ताजा गंगा जल कहीं से भी मंगा लेना चाहिए। गंगा जल में शुद्धि अशुद्धि या स्पर्श का कोई विधान नहीं है।
रोगी मुंह बंद कर ले तो उसे कुछ भी नहीं देना चाहिए। रोगी के पास बैठकर घर का रोना नहीं रोना चाहिए और संसार की बातें उसे याद नहीं दिलानी चाहिए। माता, स्त्री, पति, पुत्र या और किसी स्नेही को उसके पास बैठकर अपना दुख सुनाना या रोना नहीं चाहिए। उसके मन के अनुकूल उसकी हर तरह से कल्याणमयी सेवा करनी चाहिए। डॉक्टरी या जिसमें अपवित्र पदार्थों का सहयोग हो, ऐसी दवा नहीं खिलानी चाहिए। जहाँ तक चेत रहे वहाँ तक श्री गीता जी का पाठ और उसका अर्थ सुनाना चाहिए। चेत न रहने पर भगवान का नाम सुनाना उचित है। गीता पढ़ने वाला ना हो तो पहले से ही भगवान का नाम सुनावे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय। भगवान का नाम सुनावे। यदि रोगी भगवान के साकार या निराकार किसी रूप का प्रेमी हो तो साकार वाले को भगवान की छवि या मूर्ति दिखलानी चाहिए और उसके रूप तथा प्रभाव का वर्णन सुनाना चाहिए, अर्थात भगवान की मंगलमयी रसमयी कथा श्रवण करानी चाहिए। निराकार के प्रेमी को निराकार ब्रह्म के शुद्ध बोध स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, सत, चित, घन, नित्य, अज, अविनाशी आदि विशेषणों के साथ आनंद शब्द जोड़कर उसे सुनाना चाहिए। यदि काशी आदि तीर्थों में ले जाना हो तो उसे पूछ ले, उसकी इच्छा हो, वहां तक पहुंचने में शंका ना हो, वैद्यों की सम्मति मिल जाए, उतनी रुपये खर्च करने की शक्ति हो तो वहां ले जाए। प्राण निकलने के बाद भी कम से कम 15-20 मिनट तक किसी को खबर ना दे। भगवान नाम का कीर्तन करते रहें, जिससे वहां का वायुमंडल सात्विक हो जाए। रोने का हल्ला ना हो, क्योंकि उस समय का रोना प्राणी के लिए अच्छा नहीं होता है। घर वाले समझदार हो तो उनको रोना नहीं चाहिए। दूसरे लोगों को भी उनके पास आकर उन्हें केवल सहानुभूति के शब्द सुनाकर रुलाने की चेष्टा नहीं करनी चाहिए। शोक चिन्ह 12 दिन तक ही रखना चाहिए। 12 वर्ष से कम उम्र के लड़के लड़कियों की मृत्यु का शोक ना मनावे। मृतक के लिए शोक सभा ना कर अपनी सावधानी के लिए सभा करनी चाहिए। यह बात याद करनी चाहिए कि इसी प्रकार एक दिन हमारी भी मृत्यु होगी। अर्थात मानव जीवन पाकर मनुष्य को प्रत्येक क्षण सावधानी रखनी चाहिए। जीवन मुक्त पुरुष की मृत्यु पर शोक ना करें, ऐसा करना उनका अपमान करना होता है। और मृत्यु के समय किसी को भी नहीं रोना चाहिए। जो भी बंधु बांधव परिवार के सजन रोते हैं, रोने से जो आंसू निकलते हैं, जो नाक के द्वारा नासिका के द्वारा मल निकलता है, वह मरे हुए प्राणी को विवश होकर पीना पड़ता है, भक्षण करना पड़ता है। इसलिए नहीं रोना चाहिए। रोने का भी विधान बनाया गया है। कब रोना चाहिए? कपाल क्रिया के समय अवश्य रोना चाहिए। इसके अतिरिक्त कभी भी नहीं रोना चाहिए। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। तो मृत्यु के समय
अथवा मनुष्य जब बीमार है तो ये प्रमुख जानकारी है, इनको अवश्य आपको श्रवण करना चाहिए और जीवन में इनको उतारना भी चाहिए। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।